हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द अनदर सेशन जहां पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूं। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी। ठीक है, तो जैसे कि आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा बेटा, बिजनेस स्टडीज की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूं जहां से एक केस स्टडी गारंटी आनी है। अब जब मैं गारंटी दे देता हूं बेटा 101% गारंटी है, 101%। मैं आपसे बोल दिया मैंने 100% यहां से एक केस स्टडी आनी है तो आनी है, गारंटी है। तो आज इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और साथ में एक केस स्टडी करेंगे। ठीक है, तो साथ में वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिए आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सारी की सारी चीजें मैं यहां पे कवर करने वाला हूं। ठीक है, तो आइए जरा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा अगर बात करें तो आज टॉपिक है डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग का आप सोचोगे सर ये क्या लिया है, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक, जैसे कि आप डायरेक्टिंग पढ़ते हैं तो आपको पता है डायरेक्टिंग के अंदर, ठीक है, डायरेक्टिंग की अगर हम बात करें तो डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग के अंदर 4 एलिमेंट आते हैं। ठीक है, सुपरविजन, ठीक है, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। पता है ना? ठीक है, या ऐसे कर लो जैसे मैं याद कराता हूं। ठीक है, सुपरविजन प्लस मोटिवेशन प्लस लीडरशिप प्लस कम्युनिकेशन, इस तरीके से मैं याद कराता हूं, है ना? तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे याद कर लो। ठीक, अब ये टॉपिक कहां से आया? ठीक है बेटा, टॉपिक आया लीडरशिप से। ठीक है, लीडरशिप का मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क। लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना ही क्या होता है? लीडरशिप होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है, उस टॉपिक को हम बोलते हैं स्टाइल ऑफ लीडरशिप। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? स्टाइल ऑफ लीडरशिप। और स्टाइल ऑफ लीडरशिप बेटा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है, कि सीबीएसई अपने आप को रोक ही नहीं पाता। सीबीएसई अपने आप को रोक ही नहीं पाता यहां से एक केस स्टडी देने के लिए। ठीक है, इतना बढ़िया टॉपिक है। ठीक, तो यहां पे आज हम स्टाइल ऑफ लीडरशिप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और यहां से 101% मेरी गारंटी ले जाओ। ठीक है, यहां से एक केस स्टडी गारंटी आनी है। ठीक, और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, मैं बताऊंगा, डोंट वरी, मैं बताऊंगा, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, तो भाई अगर बात करी जाए तो स्टाइल ऑफ लीडरशिप 3 टाइप की होती है सबसे पहले। ठीक है, एक ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजर-फेयर। लेजर-फेयर को बेटा फ्री रेन भी बोलते हैं। सर सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले ऑटोक्रेटिक पढ़ेंगे। और ऑटोक्रेटिक को अगर हम देखें तो इसको बॉस सेंटर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉस सेंटर्ड। क्या हम याद रखेंगे इस वर्ड को? बॉस सेंटर्ड। देखो नाम से ही काम पता चल जाता है, कभी कभार बेटा नाम से ही काम पता चल जाता है। तो ऑटोक्रेटिक और बॉस सेंटर्ड एक ही बात। अब ये स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या बोलती है? ये स्टाइल ऑफ लीडरशिप हमें डायग्राम से ही दिख रहा है कि यहां पे बेटा एक लीडर होता है। यहां पे कौन होता है? एक बेटा एक लीडर होता है। वो सिर्फ क्या करता है? वो सिर्फ बेटा ऑर्डर देता है। वो सिर्फ क्या करता है? ऑर्डर देता है, और किसी से एक्सपेक्ट नहीं करता बेटा कि उससे क्वेश्चन करे। कोई भी उससे क्या नहीं करेगा? क्वेश्चन नहीं करेगा। ये सबको क्या देता है? ऑर्डर देता है। ठीक है, और एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई भी सबऑर्डिनेट उससे आके क्वेश्चन करे। वो चाहता है कि सारे के सारे लोग उसके ऑर्डर को फॉलो करें। ठीक है, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। तो इस टाइप की जो स्टाइल है लीडरशिप की, उसको ऑटोक्रेटिक बोलते हैं। सर इस टाइप की स्टाइल कौन यूज करता था? बेटा हिटलर यूज करता था। कौन यूज करता था? हिटलर। हिटलर ने इस टाइप की स्टाइल यूज करी है, तो हिटलर यूज करता था, है ना? बात समझ में आ रही है? तो ऐसी स्टाइल ऑफ लीडरशिप को क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेटिक। सर इसके डायग्राम में बड़ी कंफ्यूजन रहती है, इसलिए मैं आपको डायग्राम भी लेके आया हूं। कभी कभार पेपर के अंदर आपसे डायग्राम पूछ लेता है। ठीक है, वो बोलता है कि आइडेंटिफाई करो स्टाइल ऑफ लीडरशिप कौन सी केस के अंदर, और बोलेगा डायग्राम बनाओ, तो मैं डायग्राम भी लेके आया हूं। ठीक है बेटा, ये जो ए बंदा दिख रहा है ये कौन है? ये आपका लीडर है। ये आपका कौन है? लीडर। और आप देख रहे हो एरोज एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना? वापस नहीं आ रहे। तो लीडर सिर्फ ऑर्डर देता है, ठीक है, लेता नहीं है इस टाइप की स्टाइल ऑफ लीडरशिप के अंदर, और कुछ डिस्कशन नहीं करता। ठीक है, खुद ही सारी प्लानिंग करता है, और प्लानिंग के बाद कंक्लूजन पे पहुंचता है और ऑर्डर देता है अपने सबऑर्डिनेट को कि इसको फॉलो करो। समझ रहे हो बात को? सर इस टाइप की स्टाइल ऑफ लीडरशिप कहां पे यूज होनी चाहिए? बेटा जहां पे आपको क्विक एक्शन चाहिए, क्विक रिजल्ट चाहिए, इंफॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव है, आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना चाहते हो, तो इस टाइप की लीडरशिप वहां पे यूज होती है। कितना सिंपल सा टॉपिक है देखो। तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप के अंदर जो आपका बॉस है, जो आपका मैनेजर है, जो आपका लीडर है, ठीक है, लीडर बोलो उसको, तो वो सिर्फ ऑर्डर देता है, लेता नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक है, एंड दिस इज द डायग्राम। वो क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है सबको, और एक्सपेक्ट कर रहा है क्या करें? उसको फॉलो। इस टाइप की स्टाइल ऑफ लीडरशिप वहां पे भी फॉलो हो सकती है जहां पे आपको लेस कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि फिर वो आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, वो सिर्फ क्या करेंगे? आपके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। क्या बात है? वेरी गुड। ठीक है, समझ में आया? तो सर ये क्या है? ये भी आपकी बेटा ये भी आपकी ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। कौन सी? ऑटोक्रेटिक। इसको मैं लिख दूं, कौन सी है? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक, या उसको हम क्या बोल सकते हैं? बॉस सेंटर्ड। क्या बोलेंगे इसको बेटा? बॉस सेंटर्ड। बॉस सेंटर्ड एक ही बात है, चाहे ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप बोलो चाहे बॉस सेंटर्ड बोलो। ठीक है, तो यहां पे हमें क्लियरली दिख रहा है जो हमारा लीडर है बेटा, जो हमारा कौन है? लीडर,
वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ सबको ऑर्डर दे रहा है और एक्सपेक्ट कर रहा है उनसे कि उसको क्या करें, फॉलो करें, ठीक है, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई है ना। तो जहां पे क्विक एक्शन चाहिए इसको यूटिलाइज करो, जहां पे लेस कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज चाहिए इसको यूटिलाइज करो, जहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है इसको यूटिलाइज करो, ठीक है। हाँ, तो ये पुरानी बात हो गई, पुराने जमाने में इस तरीके से काम होते थे, ठीक है। अब तो बेटा जमाना बदल गया, अब तो डेमोक्रेसी का जमाना है ना। तो बेटा एक स्टाइल ऑफ लीडरशिप भी आ गई जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक। क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप? इसको ग्रुप सेंटर्ड भी बोला जाता है। अब देखो नाम जैसे मैं बोलूंगा ग्रुप सेंटर्ड तो आपको समझ में आ जाएगी बात, है ना। ग्रुप सेंटर्ड का मतलब क्या है बेटा? ग्रुप सेंटर्ड का मतलब है कि मेजॉरिटी का डिसीजन लिया जाएगा। यहां पे लीडर अपनी नहीं चलाएगा, लीडर सबको डिस्कशन में लेगा, ठीक है। अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने एम्प्लॉइज से पूछेगा, उनकी राय लेगा, और जब राय आ जाएगी तो जो मेजॉरिटी का डिसीजन होगा वो लिया जाएगा इस स्टाइल ऑफ लीडरशिप के अंदर। तो यहां पे पार्टिसिपेशन है, ठीक है, अपने सबऑर्डिनेट्स का, तो इसको पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप भी बोल सकते हैं। सर 3 नाम हो गए क्या? हाँ, डेमोक्रेटिव, ग्रुप सेंटर्ड और पार्टिसिपेटिव। इसको पार्टिसिपेटिव भी बोल सकते हैं, पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ठीक है। हाँ भाई, तो यहां पे पहली बात क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा, हाँ पूरा आपको मौका मिलेगा, आप अपने सजेशन दो, अपनी राय दो, ठीक है, लीडर सुनेगा और उसको इंप्लीमेंट भी करेगा, है ना। ठीक, समझ में आ रही है बात? अच्छा सर यहां पे किस टाइप के एम्प्लॉइज चाहिए? कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज चाहिए, कॉम्पिटेंट, ठीक है। बट सर इसकी दिक्कत क्या है? इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि डिसीजन मेकिंग में कभी कभी डिलेज आ जाते हैं, डिलेज आ जाते हैं जो ऑटोक्रेटिक के अंदर नहीं आते थे। ऑटोक्रेटिक के अंदर क्विक डिसीजन मेकिंग होती थी, बट यहाँ पे डिलेज आ जाते हैं, ठीक है। जब आप सबसे बात करके चलोगे, सबकी राय लोगे, तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग के अंदर डिले आता है। तो उसका एक डिसएडवांटेज भी है कि डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब इसका डायग्राम कैसे बनता है? देखो पहले तो इधर देखो, इधर देखो क्या है, ये आपका लीडर है, ये आपका लीडर है। देखो सबसे राय ले रहा है, सबसे राय ले रहा है ना, सबसे राय लेके काम कर रहा है, ठीक है। यानी सबका से इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग के अंदर आपका लीडर। तो ऐसे लीडर को बोलेंगे डेमोक्रेटिक लीडर, डेमोक्रेटिक, सबकी राय से काम करता है। उसके बाद बेटा ये डायग्राम है। अब इधर देखो, जब डायग्राम की बात हो ही रही है, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा जो सेंटर में है, सेंटर में ये लीडर है आपका ए, ठीक है। और अब आपको एरोस दिख रहे होंगे, दोनों साइड जा रहे हैं, ठीक है। यानी ये बोल भी रहा है और उनसे पूछ भी रहा है, और सबको इन्वॉल्व कर रहा है एज अ ग्रुप, सबको इन्वॉल्व कर रहा है एज अ ग्रुप, है ना। तो कहने का क्या मतलब है बेटा? कहने का सिंपल मीनिंग है कि यहां पे ग्रुप का मेजॉरिटी का डिसीजन चलता है ना, ऐसी तो है। ये आपका कौन है बेटा? ये आपका लीडर है। तो ये सबसे पूछ के काम करता है, सबसे पूछ के। समझ में आ रही बात? ये डायग्राम रट लो, डायग्राम रट लो, ठीक है, क्लियर है। सर फिर लास्ट कौन सी है बेटा? लास्ट तो बिल्कुल फ्यूचर है हमारा, लास्ट तो फ्यूचर है। पहले डेमोक्रेटिक की देख लो। जो डेमोक्रेटिक लीडर है आपका, डेमोक्रेटिक लीडर जो होता है बेटा, वो क्या करता है? वो सबसे राय लेता है, सबके बारे में सोचता है, ठीक है। देखो इसके चोट लगी हुई बेटा, इसको भी इन्वॉल्व करता है ना, ठीक। सबसे पूछ के काम कर रहा है, सब उसके पास आ रहे, अपनी राय दे रहे हैं, है ना। तो ऐसे लीडर को क्या बोलेंगे? डेमोक्रेटिक लीडर। तो दिस इज द डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। सर उसके बाद बेटा अब तो बिल्कुल नया तरीका, आज तो बिल्कुल नया तरीका, और आपको दिख रहा होगा यहां पे कोई मेरे को बता सकता है लीडर कौन है इस वाले डायग्राम के अंदर? ये रहा बेटा, देखो आराम से बैठा हुआ है, ये है लीडर आपका, ये रहा लीडर, मिल गया हमें। सर क्या कर रहा है बेटा? कुर्सी पे आराम कर रहा है। सर ये कैसी लीडरशिप है? यही तो लीडरशिप है बेटा, यही तो लीडरशिप है कि आज मैंने एम्प्लॉइज पे छोड़ दिया कि आप खुद ही काम करो, खुद ही डिसीजन लो, ठीक है। तो सर लीडर का क्या काम है बेटा? यहां पे लीडर सिर्फ एज अ इंटरमीडियरी एक्ट करेगा। इंटरमीडियरी का मतलब क्या है कि जब ये बेटा आपस में काम करके डिसीजन ले लेंगे, है ना, तो ये जाके किसको कन्वे करेंगे? ये जाके कन्वे करेंगे बेटा इस लीडर को। तो सर लीडर का क्या काम है बेटा? लीडर पता है किसको कन्वे करेगा? लीडर जाएगा मैनेजमेंट के पास, लीडर जाएगा बेटा मैनेजमेंट के पास, ठीक है, और उनको बताएगा भाई इस तरीके से डिसीजन ले लिया गया है, इस तरीके से डिसीजन ले लिया गया है। तो सर लीडर का यहां पे काम क्या होता है बेटा? लीडर एक्ट एज एन इंटरमीडियरी ओनली, इंटरमीडियरी, लो भाई, एज अ इंटरमीडियरी एक्ट करता है, इसका कुछ भी काम नहीं, ठीक है। तो सर ये बात क्या हमें इस डायग्राम से ही पता चलती है? हाँ, देखो लीडर हर चीज से बाहर है, देखो ये रहा आपका लीडर जो बाहर है ना, ठीक। तो ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, टू एंड फ्रो, ठीक है, किसी से भी कोई बात कर सकता है। उसके बाद जाके किसको बताते हैं? लीडर को, लीडर आगे जाके कन्वे करता है। इसको बोलते हैं लेजस फेयर, लेजस फेयर, या सर और भी एक नाम बता दो,
और एक और नाम और बता देता हूं मैं आपको, इसको फ्री रेन भी बोलते हैं। फ्री रेन, रेन का मतलब होता है रूल, ठीक है, फ्री रूल, सबका राज है यहां पे, ठीक है, कोई पर्टिकुलर इंसान यहां पे रूल नहीं कर रहा, ठीक है, अपनी नहीं चला रहा, ठीक है, यहां पे बेटा हमने सबको अथॉरिटी दे दी है, ठीक है, आपस में डिस्कशन करो, म्यूचुअल कंक्लूजन पे पहुंचो और मेरे को आके बताओ, ठीक है, ठीक। तो यहां पे सर क्या होता है बेटा, फ्रीडम फॉर, ठीक है, यहां पे एक सेकंड रुको, ठीक है, फ्रीडम फॉर फॉलोअर्स टू मेक द डिसीजंस, ठीक है, और ग्रुप मेंबर्स एक्सपेक्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन, अपने आप सॉल्व करो प्रॉब्लम, ठीक है। तो तीनों डायग्राम क्लियर हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये डायग्राम, ठीक है, ये पेपर में बनाने को आता है, ठीक है, डेमोक्रेटिक, ठीक है, और ये हमारा कौन सा हो गया, ऑटोक्रेटिक या बॉस सेंटर्ड, ठीक है। हाँ भाई, अब तीनों बात आपको समझ में आ गई, तीनों याद भी हो गए होंगे, है ना, कौन कौन सी, ठीक है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस्लेटिव। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या लेके आ गया हूँ, यहाँ पे आप लोगों के लिए केस लेके आ गया हूँ, एक केस लेके आ गया हूँ। अब सर केस क्या है, आप जरा केस को समझे ढंग से। देखो बेटा, केस की अगर बात करी जाए ना, सबसे पहले जब भी केस स्टडी अप्रोच करा करो, आप क्वेश्चन पढ़ लिया करो। देखो मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, क्या लिखा है, आइडेंटिफाई दी लीडरशिप स्टाइल, गारंटी आना है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दी लीडरशिप स्टाइल ऑफ राघव मेहता एंड इलस्ट्रेट विद अ डायग्राम। आपको एक डायग्राम के साथ समझाना है, डायग्राम के साथ, जो अभी हमने पढ़े हैं वो बनाना भी पड़ता है पेपर के अंदर। समझ में आ गई बात? तो वीडियो को सेव कर लेना, उसके स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक बार प्रैक्टिस करना डायग्राम्स की। सर, राघव मेहता इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जेनिथ लिमिटेड, अ कंपनी नोन फॉर मीटिंग प्रोजेक्ट डेडलाइंस एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन। एमडी है किसी कंपनी का। द प्रोडक्शन मैनेजर है वहां की मिस अनीता, हु लेड अ डेडिकेटेड टीम ऑफ 14 एम्प्लॉइज, ठीक है, मिस अनीता के नीचे 14 एम्प्लॉइज काम करते हैं, ठीक है, ये कौन है वहां की, प्रोडक्शन मैनेजर। रिसेंटली उनका एक एक्सीडेंट हो गया, हैड एन एक्सीडेंट। राघव रिकॉग्नाइज दैट इन हर एब्सेंस, अब उनको छुट्टी चाहिए भाई, छुट्टी दे दी उनकी, तो वो एब्सेंट है, ठीक है, और डेडलाइंस मिस हो रही हैं, ठीक है, तो कंपनी की रेपुटेशन क्या हो सकती है, इससे हार्म हो सकती है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन सैक्रिफाइस हो सकता है। तो अब यहां पे राघव मेहता को बेटा उतरना पड़ेगा टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ही गैदर्ड द टीम टू स्ट्रेटेजाइज एंड एंश्योर फास्ट पेस्ड ऑर्डर प्रोसेसिंग, उसने खुद ही बुला ली टीम और इंश्योर कर रहा है कि ऑर्डर जल्दी जल्दी से क्या हो, प्रोसेस हो, ठीक है। एवरीवन एग्रीड टू वर्क, सब एग्री भी हो गए। कोलैबोरेटिवली, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, देखो इंपॉर्टेंट वर्ड है सर, साथ में मिलके, कोलैबोरेटिवली। ड्यू टू राघव का एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव बेटा और सपोर्टिव है, सपोर्टिव एटीट्यूड है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द टारगेट्स वर अचीव्ड ऑन टाइम, टारगेट्स अचीव हो गए टाइम पे, राघव की वजह से, राघव ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करा, सबको कोलैबोरेटिवली लेके चला। इंपॉर्टेंट बात, राघव ऑल्सो विजिटेड अनीता इन द हॉस्पिटल एंड एनकरेज्ड हर टू टेक सफिशिएंट रेस्ट। और बेटा ये मिस अनीता से मिलने भी गया, ठीक है, उनको सजेस्ट करा आप अच्छे से रेस्ट करो, जब आप ठीक हो जाओ तब आप ऑफिस आ जाना। तो सर जो लीडर होता है, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है उससे भी सपोर्टिव रहता है एम्प्लॉय से, हाँ। सर सबको लेके चलता है साथ में, हाँ। कोलैबोरेटिवली काम करता है, हाँ। तो सर ये कौन सी स्टाइल ऑफ लीडरशिप है बेटा, दिस इज क्लियरली अ डेमोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेटिक स्टाइल कैसी है बताओ जल्दी से, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, और मैं इसको लेके इसलिए आया, सिंपल भले इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर गारंटी आना है, ठीक है, हाँ। तो बात समझ में आ गई। तो एक केस स्टडी मैंने आपको दे दी, एक केस स्टडी मैं आपको होमवर्क में रखूंगा, और होमवर्क कैसे करना है इसको मैं भी रीड कर देता हूं, समझाता हूं, फिर मेरे को कमेंट में चाहिए आंसर इसका कमेंट में आना चाहिए, मेरे को पता चलना चाहिए कि किस किसने कराई है, ठीक है। आओ भाई, ये आपका होमवर्क लो, मैंने होमवर्क भी दे दिया आपको, और बताओ, ठीक है। अब इधर ढंग से सुनना बात को, ये होमवर्क है, फिर पहले क्वेश्चन रीड कर लो। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दोनों करना, आइडेंटिफाई भी करना, एक्सप्लेन भी करना। आप सिर्फ आइडेंटिफाई करना बेटा, ठीक है। क्या करना है, स्टाइल ऑफ लीडरशिप आइडेंटिफाई करनी है, किसकी, राकेश की। चलो भाई, राकेश इज अ सुपरवाइजर एट आनंदा मिल्स, अ फ्लावर फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग, ठीक है, 200 क्विंटल्स। एक आटे की कोई फैक्ट्री है, वो 200 क्विंटल्स आटा, ठीक है, डेली प्रोड्यूस करती है, वहां पे सुपरवाइजर है, यानी लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर काम करता है, ठीक है, हाँ। हिज रोल इज टू एंश्योर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन फ्लो, ठीक है, उसका काम है भाई प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, होते रहना चाहिए। नोन फॉर हिज लीडरशिप, राकेश मेक्स डिसीजन। देखो राकेश डिसीजन कैसे लेता है, टीम के इनपुट के साथ, टीम को इन्वॉल्व करके, टीम से पूछता है फिर डिसीजन लेता है, ठीक है, एमिंग फॉर
कोऑपरेटिव वर्क एनवायरनमेंट, तो ये कोऑपरेटिव वर्क एनवायरनमेंट पे फोकस भी करता है, ठीक है, सब कोऑपरेशन से चलें। आप इसकी लीडरशिप स्टाइल बताओगे मेरे को कहाँ पे, ठीक है, कमेंट के अंदर। तो आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी। आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा है, स्टाइल ऑफ लीडरशिप। इसको ढंग से देख लेना, और मैंने आपसे बोला जो उसके डायग्राम्स है उनका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। तो मिलते हैं हम अगले सेशन के अंदर। आई होप सबको सेशन बहुत बढ़िया लगा, ठीक है। पढ़ लेना, गारंटी दे रहा हूँ, एक केस स्टडी जरूर आएगी, और जब आएगी तो आप याद करोगे हाँ मान सर ने पढ़ाई थी, है ना। चलो अगले सेशन में मिलेंगे, चलो बाय, टिल देन गुड लक।